नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट एरर। बहुत सारे एग्ज़ाम में सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उसमें जो मिस्टेक है, चाहे वो ग्रामर के अकॉर्डिंग हो या फिर पैराग्राफ में जो भी मिस्टेक हो उसे फाइंड आउट करना होता है। एसएससी में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए और कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स, गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको अगर हम लोग जान जाएं तो यकीनन बहुत आसानी से किसी सेंटेंस में ग्रामर का कौन सा मिस्टेक है आसानी से हम लोग जान सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर सेंटेंस करेक्शन। इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर सेंटेंस करेक्शन। अगर ये रूल्स हम सभी को पता हो तो हम सभी बहुत आसानी से यह जान सकते हैं कि आखिर गिवन सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अ मटेरियल नाउन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अ material noun and an abstract noun and an abstract noun are always written in singular forms, are always written in singular forms। आप सभी को पता होना चाहिए हमेशा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म्स में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। Gold is getting expensive day by day. ओके, हम लोग क्या लिखेंगे? We will write gold is getting expensive day by day. Gold is material noun. ओके, उसके बाद हम सभी को बहुत आसानी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी यह जानना चाहिए। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर कहा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, पॉवर्टी इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। पॉवर्टी इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। ओके, हम लोग कहीं पर भी प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म ही यूज कर रहे हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो पॉवर्टी हो। ओके, दूसरा रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को निश्चित यह आना भी चाहिए कि आखिर, चलिए हम लोग बिना देर किए हुए दूसरे रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल यह कहता है हाइफनेटेड नाउन्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म्स। अगर कोई सेंटेंस जिसमें हाइफन लगा हो, जिसमें भी हाइफन लगा होगा वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ATM वॉज नॉट डिलीवरिंग ₹500 notes ओके। हम लोग हाइफन लगा है 500 में, तो देखिए हम लोग 500 नहीं लिख रहे हैं, हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही लिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत कम लोगों को पता होता है इस बारे में। जिसमें भी हाइफन लगा हुआ होगा, ये है मेरा हाइफन का साइन, वो कभी भी लिखा जाएगा तो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा, नेवर रिटेन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं लिखा जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल जो है वो क्या है, वो ये कहता है एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ पॉसेसिव प्रोनाउंस। इसका मतलब ये हुआ कि पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे दिस पेन इज योर्स, ओके, ये है मेरा पॉसेसिव प्रोनाउन, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी कभी नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ओके। कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज यह भी याद रखिए, नेवर यूज डबल एपोस्ट्रोफी, कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा रूल है वो यह है, नेवर यूज डबल एपोस्ट्रोफी, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि आखिर कैसे डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना चाहिए, तो रोहन्स फादर्स कार इज लॉस्ट, अगर हम यह लिख रहे हैं रोहन्स फादर्स कार इज लॉस्ट, तो यह मेरा गलत है। देखिए डबल एपोस्ट्रोफी यूज किया जा रहा है, तो ऐसा सेंटेंस में अगर कहीं लिखा हुआ है तो वह अनडाउटली गलत हो जाएगा, ओके। गलत को सही कैसे कर सकते हैं, जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है हम लोग लिख सकते हैं द कार ऑफ रोहन्स फादर इज लॉस्ट, द कार ऑफ रोहन्स फादर इज लॉस्ट, यह है मेरा करेक्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल मेरा क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कभी भी याद रखिएगा, यूज ऑफ प्रोनाउंस शुड ऑलवेज बी इन अ ऑर्डर, use of pronoun should always be in following order। मैं लिख रहा हूं यहां पर following order, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आई वी, सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही शी इट
दे, ही, शी, इट, दे। तो जरा समझिए कि हम लोग किस तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर इफ डिफरेंट प्रोनाउंस आर प्रेजेंट इन सेम सेंटेंस, इफ डिफरेंट प्रोनाउंस आर प्रेजेंट इन सेम सेंटेंस, दे शुड बी अरेंज इन 2-3-1 ऑर्डर। 2-3-1 ऑर्डर, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग यह जान सकते हैं, यू, शी एंड आई नीड टू लर्न दिस इमीडिएटली। यू, शी एंड आई नीड टू लर्न दिस इमीडिएटली। ओके, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा इसी प्रोनाउन के यूज का ऑर्डर क्या हो सकता है? If different pronouns are present in the same sentence and they have an acceptance of a fault or misdeed, they should be arranged in the order 1, 2, 3। दूसरा रूल कहता है कि डिफरेंट प्रोनाउंस अगर सेम सेंटेंस में प्रेजेंट हो लेकिन उसमें यह बताया जा रहा हो कि वो किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा हो, किसी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो वैसे कंडीशन में मेरा प्रोनाउन का ऑर्डर होगा 1, 2, 3 का। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल मेरा ये हो सकता है, आई, यू एंड राकेश हैव मेड दिस मिस्टेक। आई, यू एंड राकेश हैव मेड दिस मिस्टेक। ओके, थर्ड रूल यह कहता है, इफ देयर आर प्लूरल pronouns present in the same sentence, present in the same sentence, अगर plural pronoun present है तो then they should be arranged in 1, 2, 3 order same। बस केवल फर्स्ट वाला में 2, 3, 1 था, बाकी मैक्सिमम 1, 2, 3 ऑर्डर ही होता है। जैसे वी, यू, वी प्लूरल है याद रखिएगा, वी, यू एंड दे हैव टू डील विथ द सिचुएशन। ओके, वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए हम कोशिश यह कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत कम समय में ज़्यादा बता दूं। और एक यह भी बहुत अच्छा सा रूल है जो आप सभी को पता होना चाहिए। If two subjects which are pronouns are compared, both the pronouns must be written in their subjective and nominative forms. For example, I am as smart as he. I am as smart as he, ये सही है। अगर as him हम लिख रहे हैं तो यह मेरा गलत हो जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखने की कोशिश करें, सी ड्राइव्स बेटर देन आई। सी ड्राइव्स बेटर देन आई, ये करेक्ट है। मी अगर कोई लिख रहा है तो यह गलत है। ओके, एंड एक और रूल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इट से रिलेटेड है। इट व्हेन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ प्रोनाउन मस्ट हैव द प्रोनाउन इन इट्स सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव फॉर्म। फॉर द एग्जाम्पल, इट इज आई, it is I who had come to help you. Who had come to help you. बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे अगर मी लिखा होता तो गलत हो जाता, यहां पर होगा it is I। उसी तरह से दूसरा क्या हो जाता, it is he who can solve this riddle. It is he, not him. ओके, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अपलोड करने में परेशानी होती है। अगर आपको ऐसे ही अनेक इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर फाइंडिंग मिस्टेक्स
इन सेंटेंसेस चाहिए तो डेफिनेटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब मुझे प्रमोट करता है, मुझे प्रोत्साहित करता है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।